A very good evening, everyone. I welcome you all on behalf of Nirmal Bang, and I also thank Swati for to catering the session to us. So over to you, ma'am. Yes. Good evening, all of you. This is Swati Hotkar Shivale. I am a senior technical analyst into the equity stock market with the Nirmal Bang Securities. Overall, मेरे पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस है. आज मैं आपके सामने आई हूँ just in order to give a overview on the technical analysis. Basic क्या होता है technical analysis and मेरा important topic है charting the markets with the RSI and the averages. It means RSI is nothing but the relative strength index and averages. इसके ऊपर मैं आज बोलना चाहूंगी. ये दो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं टेक्निकल्स में जिसके हिसाब से हम ओवरऑल मार्केट या फिर बोलो स्टॉक्स हम लोग जो एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट स्लाइड प्लीज. इसके पहले मैं टॉपिक पर जाऊँ डायरेक्टली ओवरऑल क्या होता है आरएसआई, क्या होता है एवरेजेस, उसके पहले मैं एक छोटा ओवरव्यू देना चाहती हूँ. व्हाट इज द टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, एप्लीकेशंस कैसे होता है एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी. एक बेसिक ओवरव्यू देना चाहूंगी. इसके पहले भी हम लोग ने सेम बेसिक कवर किया है मेरे कलीग ने, बट अगर आज कोई न्यू क्लाइंट हो यहाँ पे रजिस्टर्ड हो, उनका मिस आउट ना हो जाए बेसिक क्या होता है, इसके लिए मैं शॉर्ट टर्म छोटा सा ओवरव्यू देना चाहूंगी. आपके सामने फर्स्ट स्लाइड है जिसके ऊपर मैंने दो लिखे हैं एनालिसिस, एक टेक्निकल और एक फंडामेंटल. देयर इज अनदर पार्ट ऑफ एनालिसिस जो कि कहलाता है डेरिवेटिव एनालिसिस. वो एक अदर पार्ट है, बट सिंस मैं टेक्निकल एनालिस्ट हूँ तो इसके ऊपर मैं पहले दो बेसिक डिफरेंसेस बताना चाहूंगी. स्लाइड में आप देख सकते हो कि टेक्निकल एनालिसिस पे मैंने लिखा है कि वी आइडेंटिफाई द पीक, द बॉटम, द ट्रेंड एंड द पैटर्न. टेक्निकल एनालिसिस हम लोग सॉफ्टवेयर हमें हेल्प करता है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द सपोर्ट्स एंड द रेजिस्टेंस. ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है. ओवरऑल हम लोग चार्ट्स पे देख के हमें पता चलता है प्राइस किस तरफ मोमेंटम हो रहा है. अगर प्राइस अपसाइड जा रहा है तो हम कहते हैं कि ये अप ट्रेंड है. अगर प्राइस नीचे आते हैं तो हम कहलाते हैं कि ये डाउन ट्रेंड में है. अगर इवन देर आर द डिफरेंट पैटर्न्स भी होते हैं टेक्निकल्स. अगर आप देखते हो टीवी पे हम लोग हमेशा कहते हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट है, फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट है, पेनेंट पैटर्न ब्रेकआउट है. ये पैटर्न्स भी हम लोग रीड करते हैं विद द हेल्प ऑफ द टेक्निकल सॉफ्टवेयर. तो ये सब अगर हम एनालिसिस करते हैं, जैसे कि मैंने कहा है ट्रेंड फाइंड आउट करते हैं, बॉटम, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पैटर्न्स, वो सब डिराइव करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद हम एक बाय या सेल सिग्नल के नतीजे पर आते हैं. तो ये सब जो स्टडी होती है प्योरली ऑन चार्ट बेसिस, उसको हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं. बल्कि अनदर पार्ट ऑफ द एनालिसिस इज द फंडामेंटल एनालिसिस. वो लोग क्या करता है फंडामेंटल एनालिसिस, वो मेजरली फाइंड आउट करते हैं स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू. इंट्रिंसिक वैल्यू बोल सकते हैं या फिर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से स्टॉक कितना ऊपर जाएगा, या टारगेट प्राइस होता है पर्टिकुलर स्टॉक का, वो फाइंड आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिसिंग द रेशियो. एनालिसिस होता है, बैलेंस शीट एनालिसिस करते हैं. ये जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है उनके कॉन्टेक्स्ट डायरेक्टली मैनेजमेंट के साथ होते हैं. तो वो मेन कैलकुलेशन करके वो लोग इंट्रिंसिक वैल्यू पे आते हैं स्टॉक के. रेशियो एनालिसिस की बात अगर करें तो जैसे हम हमेशा टर्म्स यूज करते हैं, जैसे ईपीएस टर्म यूज करते हैं, पीई रेशियो यूज करते हैं. ये जो बेसिक रेशियोज है वो फाइंड आउट करते हैं, उसके हिसाब से वो टारगेट प्राइस प्लॉट करते हैं. So fundamental basically they are mainly important into valuations, whereas technical analyst हम लोग chart read करके we find out the trend and the target. तो basically जब भी टेक्निकल एंड फंडामेंटल दोनों अगर साथ में कंबाइन करें तो डेफिनेटली एक अच्छा बाय कॉल या सेल कॉल हम लोग निकाल सकते हैं. बी द टेक्निकल एनालिस्ट पेपर, हमेशा हम लोग फाइंड आउट करते हैं स्टॉक जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो. जो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो उस पर हम लोग एंट्री और एग्जिट फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर. तो जब भी टेक्निकल एंड फंडामेंटल दोनों साथ साथ चले तो डेफिनेटली रिजल्ट हमें 100% काफी अच्छा पॉजिटिव मिलता है. So this is the basic overall view about the types of the analysis which are basically used into the market. मैं प्योरली टेक्निकल्स पे थोड़ा बहुत लिटिल बिट ब्रीफ देना चाहूंगी. अभिषेक नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. यस, ये स्लाइड सेकंड स्लाइड पे मैं दिखा रही हूँ आपको कि टेक्निकल एनालिसिस प्योरली होता क्या है. एज आई सेड कि हम लोग चार्ट्स देखते हैं, पैटर्न्स देखते हैं, ट्रेंड हमें पता चलता है, तो वो किस बेसिस पे फॉर्मेशन होता है. तो इफ वी इवैल्यूएट द सिक्योरिटी प्राइस बाय एनालाइजिंग जो तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं स्टॉक मार्केट, जैसे कि लिखा है एक मार्केट एक्टिविटी,
पास्ट प्राइस एंड वॉल्यूम, ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना। व्हाट इज मार्केट एक्टिविटी? मार्केट एक्टिविटी हम क्या कहलाते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आज मंथ का फर्स्ट है, तो हमेशा फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ ऑटो के नंबर्स आते हैं। तो हम वो ऑटो के नंबर्स क्या आएंगे, कैसे आएंगे, अगर अच्छे आते हैं तो डेफिनेटली हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिलता है पर्टिकुलर स्टॉक में। अगर बुरे आते हैं तो सिमिलरली वाइज वर्सा हम ट्रेंड में देखते हैं, जैसे कि हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने मिलता है। तो वो एक मार्केट एक्टिविटी में गिना जाता है। एवरी क्वार्टरली हमें क्रेडिट पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी आती है। अगर पॉलिसी में एग्जांपल है सीआरआर रेशो, रेपो रेशो, ये जो भी रेट्स अगर हमें कट कट मिलते हैं, सीआरआर कट्स या रेपो रेट कट्स मिलते हैं, तो डेफिनेटली इकोनॉमी के लिए एक बूस्ट मिलता है और उस हिसाब से मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करता है। अगर ये साल में अगर हम देखें लास्ट 6 मंथ में या 4 मंथ में, हम लोग अच्छे खासे हाई लेवल्स पे चल रहे थे कि 12,000 लेवल्स पे और निफ्टी पे। जैसे ही कोरोना के न्यूज आ गई, इंटेंसिफिकेशन जैसे बढ़ता गया कोरोना के, कंटिन्यूअस हम लोग डाउनफॉल देखने आए बिकॉज इकोनॉमी को काफी डैम्पन हो गया, इकोनॉमी को लॉसेस हो गया बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन्स की वजह से। तो ये जो सेंटिमेंट्स मार्केट को काफी नीचे लेके आया, अब तो ऑलमोस्ट 9500 के लेवल्स तक। तो ये सब मार्केट एक्टिविटी में गिना जाता है। जो भी न्यूज आती है मार्केट में, जैसे मैंने कहा है कि ऑटो के फिगर्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स है, देन कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी के रिजल्ट हो, कोई भी पर्टिकुलर कंपनी का न्यूज आया हो, ये सब मार्केट एक्टिविटी में गिना जाता है। ये हमें कंसिडर करके हमें एक ट्रेंड डिसाइड करना होता है। तो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इनटू द टेक्निकल एनालिसिस। कोई भी एक कॉल लेने से पहले हमें ये सब न्यूज पे एनालिसिस करना पड़ता है, देन ही हम कॉल ले लेते हैं बाय और सेल। तो ये एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है पहला। सेकंड इज माय पास्ट प्राइस। नाउ जब भी टेक्निकल की बात करें तो प्राइस एंड वॉल्यूम, ये दो इम्पोर्टेंट फैक्टर काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ व्हाट इज पास्ट प्राइस? जैसे हम कहते हैं कि हमेशा कंटिन्यूसली कि निफ्टी को अभी 10,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। वाई वी आर सेइंग 10,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट? क्योंकि पास्ट में हम लोग ने काफी देखा हुआ रहता है कि जब भी 10,000 निफ्टी अगर टच करते हैं, वहां से वापस बाउंस बैक आता है। ऐसे 2-3 बार हो गए तो हम बोल सकते हैं कि साइकोलॉजिकल 10,000 एक सपोर्ट लेवल है। नाउ द थर्ड वन इज, सो पास्ट प्राइस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज वॉल्यूम। नाउ वॉल्यूम क्यों हम कंसिडर करते हैं? बिकॉज प्राइस एंड वॉल्यूम जब भी साथ में चले तो हमेशा हम कहते हैं कि इस ये पर्टिकुलर स्टॉक में ब्रेकआउट है वॉल्यूम्स के साथ। काफी अच्छा हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिलता है। अगर प्राइस अपसाइड जा रही हो वॉल्यूम्स के साथ तो हम बताते हैं कि ट्रेंड ऑन अपसाइड है। सेम अगर प्राइस करेक्शन हो रहा है विद हायर वॉल्यूम्स तो हम बोलेंगे कि बाबा इसमें सेलिंग प्रेशर काफी है, वॉल्यूम्स के साथ है, तो हम हमेशा कॉशियस व्यू प्ले करते हैं या फिर हम सेल कॉल जनरेट करते हैं। तो ये तीन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। अगर जब भी हम कोई बाय कॉल ले, सेल कॉल ले या साइडवेज होल्ड, जो भी हम रिकमेंडेशन देते हैं टेक्निकल्स पे, तो हमें ये तीन एक्टिविटी पे हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, जो कि मैंने स्पेसिफाई की है: market activity, past price and the volume. So these are the three important factors. Secondly, हम लोग बताते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे, एज आई सेड, कि पैटर्न इंडिकेटर्स ये जो हम देखते हैं पैटर्न्स में, जैसे मैंने कहा है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, पेनेंट पैटर्न है, फ्लैग पैटर्न है, ये सब इम्पोर्टेंट पैटर्न्स है, कप एंड हैंडल पैटर्न्स है। ये इम्पोर्टेंट पैटर्न्स हम आइडेंटिफाई करते हैं। बेरिश पैटर्न आ गया तो वी गिव द सेल कॉल। अगर बुलिश पैटर्न आता है जैसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ये एक बुलिश पैटर्न है, तो हम बाय कॉल इनिशिएट करते हैं। अगर नॉर्मल हेड एंड शोल्डर हो तो हम वो बुलिश बेरिश साइन है तो हम सेल कॉल इनिशिएट करते हैं। तो ये पैटर्न भी हमें चार्ट पे हमें प्लॉट करके वी कम अप विद द फाइनल कंक्लूजन ऑफ बाय और सेल। इंडिकेटर्स है, लॉट ऑफ इंडिकेटर्स है, ओवर मोर देन 100 इंडिकेटर्स है टेक्निकल्स पे। बट आज मैं ये मार्केट ये सेशन में मैं RSI और एवरेज पे ज्यादा एम्फोसाइज करूंगी। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे हम सेशन और इंक्रीज करते जाएंगे, डेफिनेटली वी विल कम विद द डिफरेंट इंडिकेटर्स एंड द पैटर्न्स जो आपको काफी यूजफुल होंगे कॉल इनिशिएट करने में। हमेशा कहा जाता है कि टेक्निकल एनालिसिस मोर इफेक्टिव होता है जब वो फंडामेंटल के साथ क्लब हो। जैसे भी मैंने कहा है कि अगर कोई भी स्टॉक, से फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक है, आज एक्सिस बैंक 100-200 TMA पे काफी कंसोलिडेशन है, टच होके हमेशा बाउंस बैक देखने मिलता है। तो हम देखते हैं कौन से एवरेज पे वो सपोर्ट ले रहा है, जहां से हमें एक रिवर्सल देखने मिल रहा है।
जैसे ही हम एक सपोर्ट फाइंड आउट करते हैं ऑन टेक्निकल पैरामीटर्स, वी गिव अ बाय कॉल, एंड जो कि हमें एक अच्छा रिजल्ट देता है बिकॉज फंडामेंटली आल्सो दैट पर्टिकुलर काउंटर इज वेरी स्ट्रांग. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज अ टेक्निकल एनालिसिस. मैंने शॉर्ट में एक व्यू देने की कोशिश की है. अगर कोई भी क्वेरी हो तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी ऑन ड्यूरिंग अ Q&A सेशन. अभिषेक, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Now there are the three types of charts जो हम all technical analyst लोग use करते हैं. As I mentioned, first one is a bar chart, second one is a candlestick and line chart. Bar chart अगर पहले आप देखो तो एक vertical line है, उसके left hand side हम देखते हैं जो भी line है which is known as a opening level, and जो right hand side है वो है closing level. और ये बार के कलर्स होते हैं. बेसिकली हम रेड कलर यूज करते हैं जब भी वीक हो बार वो पर्टिकुलर, और ग्रीन कलर यूज करते हैं जब वो हमेशा पॉजिटिव क्लोजिंग हो. तो बार में हमेशा कैलकुलेट किया जाता है प्रीवियस क्लोजिंग के हिसाब से. फॉर एग्जाम्पल एबीसी कंपनी है, अगर उसका कल का क्लोजिंग 10 रुपए है एंड आज का क्लोजिंग उसका 12 रुपए है, तो आज का बार हमें ग्रीन बनते हुए दिखेगा. तो बार हमेशा प्रीवियस डे का क्लोजिंग कंसिडर करता है. वाइस वर्सा कैंडल स्टिक में ऐसा नहीं होता है. कैंडल स्टिक में जो आप चार्ट देख रहे हो फिलहाल, एक तो ग्रीन दिखाया और एक रेड कैंडल मैंने दिखाई है आपको. जब भी और वो उसी दिन का क्लोजिंग कंसिडर करता है. फॉर एग्जाम्पल एबीसी कंपनी आज 10 रुपए है ओपनिंग, एंड आज अगर 12 रुपए क्लोजिंग कर दिया उसने एंड ऑफ द डे बाई 3:30, तो वो बार हमें एक ग्रीन बनते दिखेगा, क्योंकि ओपन से अगर ऊपर क्लोज जाता है तो वो बार ग्रीन बनता है, अगर ओपन से नीचे क्लोज हो जाता है तो वो बार रेड बन जाता है. हमेशा लॉट ऑफ कंफ्यूजन अराइज होते हैं कि कब बार ग्रीन बनता है, कब रेड बनता है. तो बार में ग्रीन बता है तो कैंडल स्टिक में रेड क्यों बता रहा है. तो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस. इतना ध्यान रखिएगा कि बार में हम प्रीवियस डे का क्लोजिंग कंसिडर करते हैं, वेदर कैंडल स्टिक में हम लोग आज का ही ओपन एंड क्लोज देखते हैं. लाइन चार्ट है तीसरा. लाइन चार्ट में क्लोजिंग बेसिस एक लाइन प्लॉट होती रहती है. फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंपनी है, अगर 10 रुपए चल रहे तो एक टिक 10 रुपीज तक जाएगा, अगर वापस वो 8 रुपीज आई है नीचे के साइड तो एक टिक नीचे आ जाएगी. तो ऐसे जिगजैग चलती है लाइन चार्ट, जो कि कंसिडर नहीं करते, प्रीवियस डे का कोई कंसिडरेशन नहीं होता है. करंट क्लोजिंग के रेट के हिसाब से वो लाइन प्लॉट होती रहती है. बेसिकली हम लोग कैंडल स्टिक यूज करते हैं, जो कि एक काफी अच्छा हमें इंडिकेशन मिलता है. तो नॉर्मली ओवरऑल देखे तो 100 में से 80% एनालिस्ट लोग कैंडल स्टिक का यूज करते हैं. तो ये है 3 टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. मैं ज्यादा से ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ. नेक्स्ट स्लाइड अभिषेक प्लीज. नाउ जैसे कि आज अपना टॉपिक है चार्टिंग द मार्केट्स विद एवरेजेस एंड द आरएसआई. ये आज रियल मेरा प्रेजेंटेशन अभी से चालू होगा. ओवरऑल हम लोग ने काफी प्रेजेंटेशंस दिए हैं, इवन ये ट्यूटोरियल्स भी लॉकडाउन के समय चालू हुआ तब कंटिन्यूसली हमें डिमांड्स आते जा रहे कि हमें प्योरली ऑन टेक्निकल्स पे प्रेजेंटेशंस चाहिए. तो आज हमने ये इनिशिएट लिया है कि एज पर ऑन योर डिमांड्स कि हम एक मूविंग एवरेज और आरएसआई, जो कि एक बेसिक स्टडीज है या बेसिक इंडिकेटर्स है, जो मैं फर्स्ट टाइम इस बार कवर करूंगी. नेक्स्ट सेशन में डेफिनेटली धीरे धीरे एडवांस होते जाएंगे. नाउ टू स्टार्ट विथ मूविंग एवरेजेस क्या कहलाते हैं कि एक हमें इंडिकेट करता है ट्रेंड क्या है, पर्टिकुलर स्टॉक का बोलो या मार्केट का बोलो. तो अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में, साइडवेज में, तो ओवरऑल ये ट्रेंड बताता है मूविंग एवरेज. इट आइडेंटिफाइज द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड. जैसे कहता है फॉर एग्जांपल कि ओवरऑल मार्केट में 3 इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज कंसिडर किए जाते हैं. एक 50, 100 एंड 200 डीएमए. 200 डीएमए विच इज नोन एज अ गोल्डन बोल सकते हैं, गोल्डन डीएमए है. इसके ऊपर अगर मार्केट चला गया या फिर पर्टिकुलर स्टॉक चला गया तो डेफिनेटली है एक हमें पॉजिटिव ट्रेंड दिखाई देता है. तो ये एवरेजेस पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इवन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द सपोर्ट एंड द रेजिस्टेंस. हमेशा हम कहते हैं कि निफ्टी अभी 50 डेज मूविंग एवरेज पे, तो विच मीन्स 50 डेज का डीएमए इज नथिंग बट डेली मूविंग एवरेज. तो 50 दिन के एवरेज के ऊपर ट्रेड करा है विच इज अ पॉजिटिव साइन. अगर वो नीचे ट्रेड करता हो तो हम कहलाते हैं कि वो नेगेटिव है. तो ओवरऑल ट्रेंड और डायरेक्शन हमें दिखाता है मूविंग एवरेजेस. आरएसआई इज नथिंग बट द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स. ये आरएसआई में ही मीनिंग छुपा हुआ है, स्ट्रेंथ बताता है ये पर्टिकुलर काउंटर का पॉजिटिव है या नेगेटिव स्ट्रेंथ है. और ये मेन पिन पॉइंट करता है ओवरबॉट ओवरसोल्ड.
Now what is overbought and oversold zone, ये मैं आपको rather than explain theoretically से better मैं आपको practically chart पे दिखाऊंगी कैसे हम कंसिडर करते हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक ओवरबॉट में गया है या ओवर सोल्ड जोन में गया है। इवन ऑल्सो आरएसआई, ये दोनों के अलावा हमें डाइवर्जेंस भी दिखाता है। तो डाइवर्जेंस भी क्या होते हैं वो हम चार्ट पे ही दिखाएंगे, वो ज्यादा आपको इजी होगा समझने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, मूविंग एवरेजेस। अभी मूविंग एवरेजेस में मैंने बताया है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखाया है। अभिषेक प्रीवियस स्लाइड प्लीज, देयर इज अनदर स्लाइड। यस, ये एवरेजेस क्रॉसओवर है। नाउ ये एवरेजेस क्रॉसओवर में क्या बता रहा है, मैंने एक दो एवरेजेस प्लॉट किए, आपको दिखाई देगा, एक ग्रीन कलर की लाइन है और एक रेड कलर की लाइन। ग्रीन कलर की लाइन इज नथिंग बट मेरा 5 डेज का मूविंग एवरेज है, वेयर एज मेरा रेड कलर की लाइन है वो एक 20 डेज मूविंग एवरेज की लाइन। मैंने वहां पे फर्स्ट लाइन लिखा है, व्हेन द शॉर्ट टर्म एवरेज पॉजिटिव क्रॉसओवर देता है लॉन्ग टर्म एवरेज को तो हमेशा बाय सिग्नल कहलाता है। नाउ ये कैसा है, अगर आप चार्ट देखोगे तो जब ये ग्रीन लाइन जो मैंने आपको कही है कि 5 दिन की एवरेज है और रेड लाइन इज 20, जब भी उसने पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है, मैंने वहां पे सर्कल किया है, सर्कल के नीचे एक अपटिक एरो है, वो एरो देखिएगा। जैसे ही वो पॉजिटिव क्रॉसओवर देता है हमें एवरेजेस, तो एक हमें एक अप ट्रेंड दिखाई देने मिलता है या फिर से हम लोग एक बाइंग कहते हैं। तो पॉजिटिव क्रॉसओवर जब भी हो एवरेज का, से 50 ने 100 को क्रॉस किया या 100 ने 200 को क्रॉस किया, ये क्रॉस करना क्यों इम्पोर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बोला है 5 और 20 दिन का एवरेज लिया है, तो मीन्स 5 दिन का एवरेज ने ही 20 दिन का जो भी मोमेंटम था वो एक क्रॉस कर दिया है ऑन अ अपसाइड। इट मीन्स 20 दिन का ही मोमेंटम 5 दिन का एवरेज ने क्रॉस किया, विच इज अ वेरी गुड सिग्नल। एंड अलॉन्ग विथ हमें वॉल्यूम्स भी देखने पड़ते, जैसे मैंने कहा है प्रीवियसली, मार्केट एक्टिविटी, प्राइस एंड द वॉल्यूम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। तो जब भी एवरेज क्रॉस ओवर हो वॉल्यूम्स के साथ, तो डेफिनेटली इट्स अ बाय कॉल। जरूरी नहीं है उसी दिन हमें एक बाय कॉल लेना पड़े, बट डेफिनेटली हमें देखना पड़ता है वो दिन एक पॉजिटिव क्लोजिंग है या नहीं, या फिर सेकेंड डे हमें देखने मिल सकता है। एंड ऑफ द डे हमें ऐसा देखने के लिए काफी इजी लगता है कि ये पॉजिटिव क्रॉस ओवर है, यहाँ से बाय सिग्नल मिल गया, आपको बाइंग करना चाहिए। बट ड्यूरिंग द मार्केट आज लाइव मार्केट में काफी टाइम एवरेजेस पे अप डाउन स्विंग करते रहता है। तो वी नीड टू कीप अ वॉच कि अगर आज उसने क्रॉस ओवर दिया है तो कल भी ये मेंटेन करता है या नहीं करता है क्लोजिंग बेसिस, तो नेक्स्ट डे वी कैन इनिशिएट अ लॉन्ग पोजीशंस। तो वैसे करके वी कैन इनिशिएट अ बाय कॉल। आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, प्रीवियस प्रीवियस जो भी स्विंग लोज है उसका या प्रीवियस सपोर्ट्स है वो स्टॉप लॉस रख के आप अपना बाय कॉल इनिशिएट कर सकते हैं। सेम जैसे ही पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है वैसे ही मैंने नेगेटिव क्रॉसओवर भी दिखाया है। सेकेंड, जब भी मेरा ग्रीन लाइन अगर रेड लाइन को नीचे में डाउनवर्ड क्रॉसिंग दिखा रहा है, जहाँ सेल मैंने साइड इंडिकेट किया है, वहां पे अब अगर ये क्रॉस डाउन हुआ, डाउनवर्ड क्रॉस हो गया, तो विच इंडिकेट्स वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने काफी अपसाइड रैली देखी हुई होती है। तो जब भी ये क्रॉसओवर नेगेटिव साइड हो, नीचे के साइड हो, तो वहां पे कॉशियस रहना चाहिए, ज्यादा लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप नहीं करने चाहिए। अगर हो तो भी एटलीस्ट प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर एटलीस्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस रख के आप अपने पोजीशंस होल्ड कर सकते हो। तो ये एवरेजेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो हमेशा देखना चाहिए कौन सा एवरेज किसको क्रॉस कर रहा है। ये 5 एंड 20 एवरेज हम लोग एकदम शॉर्ट टर्म के लिए यूज करते हैं, बट इफ यू आर लुकिंग फॉर लॉन्गर होराइजन तो एटलीस्ट 50, 100 एंड 200 डीएमए का क्रॉसओवर देखोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभिषेक नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, अभी ये बीडीएल स्टॉक है, ये प्रेजेंटेशन मैंने कल ही बनाया हुआ है, तो ये फ्रेश काउंटर है। अगर आप देखोगे ये पर्टिकुलर स्टॉक में, तो मैंने चार्ट पे 3 एवरेजेस प्लॉट किए हैं, 50, 100 एंड 200 डी, और मैंने वॉल्यूम्स को भी इवन राउंड किया है। तो जब भी ये स्टॉक ने एवरेजेस का पहला राउंड रेड वाला है, आप देखिएगा उसके ऊपर ही कैंडल ने एवरेज के नीचे क्लोजिंग दिया है। वो क्लोजिंग देते ही हम लोग ने कितना सेल ऑफ देखा है ये पर्टिकुलर स्टॉक में। तो जब भी एवरेज अगर क्रॉस डाउन दे डाउन साइड या फिर कैंडल एवरेजेस के नीचे क्लोज हो जाए, तो हमेशा कॉशियस रहना चाहिए। तो ये बीडीएल स्टॉक में हम लोग को
ऑलमोस्ट 3 बार बाय एंड सेल कॉल्स लेने मिले, 2 बार बाय कॉल लेने मिले और एक बार हमें शॉर्ट सेल मिला है। करंटली भी सिंस मैंने ये कल बनाया था प्रेजेंटेशन, तो ये कल का चार्ट है। बीडीएल अगर देखो तो इवन ये मार्केट में भी 50, 100 एंड 200 डीएमए के ऊपर क्लोजिंग रख रहा है। कल भी इसने काफी अच्छे स्टॉक मोमेंटम देखे थे, ऑलमोस्ट 50 रुपए का हम लोग ने 30 to 40 रुपीज का इंट्राडे मोमेंटम हम लोग ने ये पर्टिकुलर काउंटर में देखा है। तो बीडीएल इज अ वेरी गुड स्टॉक एट द करंट लेवल एज वेल। नो वंडर कल और आज में मोमेंटम इसका ऑलमोस्ट काफी अच्छा हुआ है। तो अभी भी ये काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ये पर्टिकुलर स्टॉक तीनों एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है, 50, 100 एंड 200 डीएमए के, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। एंड इवन वॉल्यूम्स भी आप देखोगे तो मेरा लास्ट ग्रीन सर्कल है, वॉल्यूम्स भी काफी इंक्रीज हुए हैं प्राइस के साथ जब इसने एवरेज क्रॉस ओवर किया है। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव इंडिकेशंस है। तो एवरेज हमें ये बताता है कि प्राइस में मोमेंटम भी एवरेजेस के ऊपर अच्छा आया है along with the volume which is a very good sign। तो जब भी ऐसा आपको इंडिकेशन चार्ट्स पे नजर आए वॉल्यूम्स के साथ, प्राइस के साथ एंड एवरेज के साथ, डेफिनेटली यू कैन think about to take a buy call on that particular counter। next slide please। यस, ये अभी मैं जैसे मैंने पॉजिटिव क्रॉसओवर आपको प्रीवियस चार्ट में दिखाए थे बीडीएल में, इसमें मैं नेगेटिव क्रॉसओवर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि फिलहाल अभी एसपीआई ये पर्टिकुलर काउंटर है। अगर आप एसपीआई का चार्ट देखो तो आप फर्स्ट रेड जो सर्कल है वॉल्यूम्स के ऊपर आप देखोगे, उसके ऊपर ही एग्जैक्टली एवरेजेस देखोगे, एक 50 एंड 100 डीएमए मैंने प्लॉट किया है। जब भी ग्रीन लाइन नीचे आई है रेड के ऊपर, यानी 50 ने क्रॉस डाउन किया है 100 डे मूविंग एवरेज को, विच इज अ नेगेटिव साइन। जैसे हम लोग ने देखा एक दो दिन वो कंसोलिडेट हुआ है एट अराउंड 300, 310 के आसपास। 300, 310 क्यों बोल रहे हो, अगर आप चार्ट देखोगे तो एक क्लस्टर सपोर्ट कहलाता है। 3-4 बार इसने 309, 310 के लेवल्स टच किए हैं, वहां से बाउंस बैक हुआ है। बट जब क्रॉस एवरेजेस ने क्रॉस डाउन दिया है एंड वो जो सपोर्ट्स ब्रेक डाउन किए हैं क्लस्टर सपोर्ट्स, तो हमने काफी सेलिंग प्रेशर देखा है ये पर्टिकुलर स्टॉक में, जो कि एसबीआई को ऑलमोस्ट एट अराउंड इनिशियली 170 तक लेके आया है। देन वापिस थोड़ा बाउंस बैक करके हम लोग ने 149, 150 के लेवल्स तक देखा है। तो जब तक इसने एवरेज पॉजिटिव के साइड क्रॉसओवर नहीं दिया है, तब तक ये कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड प्रेशर में रहा है ये पर्टिकुलर काउंटर स्टॉक पे। अभी भी करंटली आप देखोगे तो ये फिलहाल करंट लेवल पे एसबीआई 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि मेरी ग्रीन लाइन है उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है अभी। तो विच इज अ पॉजिटिव इंडिकेशन, बट अभी तक ये पॉजिटिव क्रॉसओवर मिला नहीं है हमें 50 एंड 100। बट आप अगर कोई भी लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप करते हो एसपीआई में, जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है विच कम्स विद अराउंड 175, 174 लेवल, वो स्टॉप लॉस प्लेस करके आप लॉन्ग पोजीशंस ले सकते हो। और आपका टारगेट रहेगा 100 डे मूविंग एवरेज, उसके ऊपर 50 के ऊपर 100 डे मूविंग एवरेज है, जो कि एट अराउंड 220, 225 के लेवल के आसपास आता है। तो ऐसी सिचुएशन में इवन तो अभी क्रॉसओवर पॉजिटिव भी नहीं है, बट देयर इज अ गैप बिटवीन 50 एंड 100 डीएमए। तो 50 डे के ऊपर उसने क्लोजिंग रखा है, ट्रेड हो रहा है, तो 50 डेज मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस रख के आप बाय कर सकते हो, और जो 100 डे मूविंग एवरेज है वो आप अपना टारगेट सेट कर सकते हो। आप ऐसे काइंड ऑफ ट्रेडिंग भी कर सकते हो, क्योंकि एवरेज क्रॉसओवर मिलना जरूरी नहीं है कि रोज हमें वो क्रॉसओवर मिले, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। तो ऐसे में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, कॉल इनिशिएट कर सकते हो। मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे भी प्ले करता है, तो वो स्टॉप लॉस एंड टारगेट आप मूविंग एवरेजेस पे लेके आप ट्रेड कर सकते हो, बाय और सेल कॉल। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, तो ये मैंने एवरेजेस हुआ, आपको एवरेजेस बताया, क्रॉसओवर बताया, पॉजिटिव बताया, नेगेटिव बताया, नॉर्मली ट्रेडिंग भी कैसे करना चाहिए वो शॉर्ट में बताया आपको, एवरेजेस के साथ आप कैसे खेल सकते हो, कैसे स्टॉप लॉस रख सकते हो और कैसे टारगेट रख सकते हो। नाउ सेकंड विल बी द माय आरएसआई। नाउ आरएसआई एज आई सेड एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बताता है, जो कि एक स्ट्रेंथ बताता है ये पर्टिकुलर काउंटर में है या नहीं। तो ये जो चार्ट है, चार्ट के नीचे आप एक लाइन देखोगे ब्लू कलर की, वो आरएसआई की लाइन, ओके, 14 डेज की लाइन है वो। जो दो पैरेलल लाइन है, नीचे की जो लाइन है विच इज नोन एज अ ओवरसोल्ड जोन, एंड जो अपर लाइन है अपसाइड दैट इज नोन एज अ ओवरबॉट जोन। नीचे की लाइन जब भी 30 लेवल टच हो, 30 लेवल विच इज नोन एज अ ओवरसोल्ड,
एंड जब भी लाइन वो 80 लेवल 70 लेवल टच हो ऑन हायर साइड तो हम उसे कहते हैं ओवरबॉट जोन। तो हमेशा लॉजिकली ये कहा जाता है जब भी RSI 30 या 30 के नीचे जाए तो विच इज नोन, हम हमेशा कहलाते हैं कि स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में है, यानी काफी बिकवाली हो चुकी है, यहाँ से ज्यादा सेलिंग नहीं आएगा। प्रोबेबली हमें एक रिवर्सल देखने मिलेगा या फिर ओवरसोल्ड जोन में कंसोलिडेशन ही देखने मिलता है, बट फ्रेश शॉर्ट पोजीशन वी कांट इनिशिएट मच एट सच, बट डेफिनेटली कंसोलिडेशन हो सकता है। और जब भी मेरा RSI 30 के ऊपर थोड़ा पॉजिटिव आने की कोशिश करेगा तो वी कैन टेक अ बाय कॉल, बट जब तक वो 30 के नीचे हो तब तक वी कांट टेक अ बाय कॉल, बट हमें एक वेट करना चाहिए, बट डेफिनेटली हम ज्यादा उसके नीचे सेलिंग प्रेशर देख नहीं सकते, ऐसा इंडिकेशन होता है। वेरएस जब भी वो ब्लू लाइन 70 के लेवल टच हो, 70 के आसपास टच हो जाएगी तो वी नोन एज अ वो एक ओवरबॉट जोन है, विच मीन्स बाइंग काफी हो चुकी है। अभी यहाँ से हम एक ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम देखने नहीं मिलेगा एंड वहां से प्रोबेबली प्रॉफिट बुकिंग हम देख सकते हैं। तो विच इज टेक्निकली वी कॉल्ड इट एज अ ओवरबॉट जोन। तो ये दो जोन बताती है RSI। अगर आप देखोगे, ये में RSI का चार्ट है, नहीं पर्टिकुलर स्टॉक का चार्ट है। जब भी RSI फर्स्ट मेरा ग्रीन बार है अपसाइड वाला, आप वहां पे देखिए, तब RSI ने 30 का लेवल टच किया था एंड वहां से हमें प्राइस मोमेंटम अच्छी खासी देखने मिली थी अपसाइड तक। एंड जब मेरी RSI की ब्लू लाइन 70 लेवल टच किया है, मैंने रेड कलर का एरो बनाया है डाउन साइड विथ इंडिकेशन, आप देखोगे वहां से सेलिंग प्रेशर नजर आता है। तो हमें RSI ये इम्पोर्टेंट आइडेंटिफिकेशन देता है कि ये पर्टिकुलर काउंटर में कहाँ से बाइंग आ सकती है एंड ऊपर में कहाँ से हमें वापस सेलिंग प्रेशर हमें दिखाई दे सकता है। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि RSI एक दिन भी 70 के ऊपर रह सकता है या पूरा एक महीना भी बिता सकता है 70 के ऊपर, यानी ओवरबॉट जोन या ओवरसोल्ड जोन में एन नंबर ऑफ डेज वो कंसोलिडेट हो सकता है या रह सकता है। तो वी नीड उसके साथ साथ RSI के साथ साथ हमें एवरेजेस एंड दूसरे पैरामीटर्स भी देखने होते हैं कि ये पर्टिकुलर काउंटर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आएगा या नहीं आएगा। RSI इज नॉट द ओनली वन इंडिकेटर जिसके हिसाब से हम बाय या सेल कॉल जनरेट कर सकते हैं, बट डेफिनेटली ये एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो कि स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है whether this particular stock has a strength in order to take a buy call or the sell call। तो ये important thing होती है RSI। next please, right? यस, जैसे मैंने कहा है कि RSI हमें इवन आपको बताया है कि ओवरबॉट ओवरसोल्ड मैंने एक्सप्लेन किया है। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग वो डाइवर्जेंस भी बताता है। नाउ देयर आर द टू टाइप्स ऑफ डाइवर्जन, वन इज बेरिश डाइवर्जन एंड अनदर इज द बुलिश डाइवर्जन। नाउ बेरिश डाइवर्जेंस में क्या होता है, डाइवर्जेंस यानी प्राइस का उल्टा RSI चलता है, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस, यानी RSI के साथ साथ प्राइस नहीं चलती है, डिफरेंट चलती है, तो उसको हम डाइवर्जेंस बताते हैं बेसिकली। अभी फॉर एग्जांपल बेरिश में मैंने क्या लिखा हुआ है, जब RSI लोअर लोज बनाता है, जब यानी RSI नीचे, मैंने एक दूसरा चार्ट भी प्लॉट किया है, आप देखोगे तो जो रेड कलर का लाइन है फर्स्ट में बेरिश डाइवर्जन के नीचे देखिएगा, रेड कलर के लाइन के हिसाब से वो मेरा RSI है, ब्लू कलर के लाइन का जो चार्ट है वो दैट इज माई प्राइस चार्ट। तो RSI जब मेरा न्यू लो बनाता है बट मेरी प्राइस कंटिन्यूस हाई बनाती जा रही है, विच इज नोन एज अ नेगेटिव डाइवर्जन। डाइवर्जेंस हमेशा RSI पे ही देखा जाता है। अगर RSI मेरा कंटिन्यूस लो बना रहा है बट मेरी प्राइस ऊपर जा रही है, विच इज नोन एज अ नेगेटिव डाइवर्जेंस। सेम वाइस वर्सा बुलिश में है, RSI मेरा कंटिन्यूस ऊपर 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 जा रहा है बट मेरी प्राइस एग्जैक्टली अपोजिट आ रही है, RSI के नीचे नीचे आ रही है, विच इज नोन एज अ बुलिश डाइवर्जेंस। तो आप ये ध्यान में रखिएगा, अगर आप एवरेज RSI देखते हो उसके साथ प्राइस अपोजिट चल रही है, RSI पॉजिटिव जा रहा है बट प्राइस नीचे आ रही है, तो उसको हम बुलिश डाइवर्जन कहते हैं। RSI ऊपर है तो बुलिश है, बुलिश डाइवर्जन, RSI नीचे है तो बेरिश डाइवर्जन, इतना याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डाइवर्जेंस मैं आपको चार्ट्स पे भी प्लॉट करके दिखाती हूँ, उसके साथ भी आप ट्रेड कैसे ले सकते हो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, RSI में पॉजिटिव डाइवर्जेंस के ऊपर पहला एम्फसाइज करूंगी। मैंने बजाज फाइनेंस का चार्ट लिया है। बजाज फाइनेंस में आप देख सकते हो मेरा नीचे RSI मैंने प्लॉट किया है एंड ऊपर में प्राइस है। नाउ प्राइस आप RSI देखोगे जो ऑलमोस्ट 20 मार्च का आपको दिखाई देगा, वहां से मैंने एक रेड लाइन ड्रॉ की है विच इज नोन एज अ ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है मैंने RSI के साथ,
क्योंकि RSI कंटिन्यूस हाई बनाते जा रहा है, बट आप प्राइस देखो वही लेवल से प्राइस कंटिन्यूस नीचे आती जा रही है। मैंने ब्लू लाइन से आपको टिक करके बताइए, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाइए। इसमें ये चार्ट ये कहलाता है कि RSI हाई बना रहा था बट प्राइस कंटिन्यूसली नीचे आ रही थी, विच इंडिकेट्स हमें RSI ने पहले ही नोटिफिकेशन दी थी कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में स्ट्रेंथ है, बट प्राइस में हमें दिखाई नहीं दे रही थी। बट अगर किसी के पास भी लॉन्ग पोजीशंस हो या लॉन्ग लेना चाहते हो, आप ये लेवल पे लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो जब RSI आपका पॉजिटिव। नो वंडर प्राइस में लिटिल बिट करेक्शन आती जाएगी, बट RSI आपका जब तक पॉजिटिव दिखा रहा है तब तक यू कैन होल्ड योर बुल्स इन योर हैंड। आप बाय कॉल ले सकते हो, बट 100% इन्वेस्ट ना करेगा। मैं कहूंगी कि थोड़ा थोड़ा आप डेफिनेटली कर सकते हो, 30-40% ऐसे इंस्टॉलमेंट में आप बाय कर सकते हो, क्योंकि प्राइस नीचे नीचे आती है जब पॉजिटिव डाइवर्जेंस हो तो। बट जब तक RSI आपका हायर हाई बना रहा है तब तक आप डेफिनेटली आपके लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते हो। जैसे ही मेरे ये पर्टिकुलर बजाज फाइनेंस ने, आप देखोगे 1780 के आसपास लो बनाया है, एंड वहां ऊपर जाके जब 50 डेज मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट दिया, ग्रीन लाइन आपको एवरेज दिखाई देगी प्राइस के ऊपर, उसके ऊपर जैसे ही चला गया ये पर्टिकुलर स्टॉक ने 100 DA में टेस्ट किया है। जो आप देखोगे आपकी लेवेंडर कलर की लाइन है ऑलमोस्ट 3100 के आसपास, तो वहां तक वो काउंटर ऊपर चला गया है। तो RSI ये कहता है कि ये पर्टिकुलर काउंटर में स्ट्रेंथ है, बट प्राइस मोमेंटम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में बिल्डअप होते हुए हमें दिखाई दिए। तो जब भी RSI अगर पॉजिटिव हो, प्राइस नीचे आ रही है, डरिएगा मत अनलेस एंड अनटिल आपका RSI स्ट्रेंथ दिखा रहा है तब तक। जब RSI अगर उल्टा गया, अगर बीच में से ही उसने एक न्यू लो बनाया, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन क्विट योर लॉन्ग पोजीशंस और यू कैन कीप योर स्टॉप लॉसेस। बट जब भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस हो आप डेफिनेटली बाय कॉल ले सकते हो, इवन दो द प्राइस इज कमिंग डाउन। बट नीचे कब कहाँ तक आएगी, ये हमें एक प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक करने होते हैं। ऐसा नहीं कि अगर समझो अभी 100 पे चल रही है बट RSI पॉजिटिव डाइवर्जेंस, स्टॉक नीचे 60-70 तक भी आ सकता है, बट 100 पे कॉल ना ले, पास्ट हिस्ट्री चेक करें नीचे में कहाँ तक सपोर्ट है। अगर से फॉर एग्जांपल 70 के आसपास सपोर्ट है तो 70 पे यू कैन स्टार्ट योर बिल्डिंग अ लॉन्ग पोजीशंस। तब तक आपका RSI स्ट्रांगली होल्ड है ना तब तक, तो आप 70 के आसपास आपके लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते हो। जैसे ही प्राइस मोमेंटम आते जाएंगे यू कैन लुक इनटू योर एवरेजेस ऑल्सो, जैसे मैंने आपको पहले स्लाइड्स में सिखाया, आप एवरेज पे ध्यान दे सकते हो, फिर उसके हिसाब से आप टारगेट्स प्लॉट कर सकते हो। तो जब तक RSI मेरा पॉजिटिव है तब तक आप अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। यही मैं कहना चाहूंगी ये पर्टिकुलर काउंटर पे। तो ये हुआ पॉजिटिव डाइवर्जेंस। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो, ज्यादा कंफ्यूजन मत लिख करके लीजिएगा। जब जब तक RSI आपका हायर हाई बना रहा है तब तक ये पर्टिकुलर स्टॉक में स्ट्रेंथ है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली आपको मोमेंटम दिखाई देगा। सिर्फ वो बाय कॉल कब लेना है वो हमें पास्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेक करके वी कैन टेक अ बाय कॉल। ये ऐसे हम पॉजिटिव डाइवर्जेंस प्ले करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, नेगेटिव डाइवर्जेंस है ना। नेगेटिव डाइवर्जेंस कैसे होता है, जैसे मैंने पॉजिटिव आपको बताया है कि RSI कंटिन्यूस हाई बना रहा है और प्राइस लो बना रहा है, दैट इज अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस। वैसे ही वाइस वर्सा है नेगेटिव डाइवर्जेंस। नेगेटिव डाइवर्जेंस में RSI एक न्यू लो बनाता है, मींस प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करता है बट नीचे आता है। तो RSI नीचे आता है, दैट्स वाई बताते हैं, उसे कहलाते हैं कि नेगेटिव डाइवर्जेंस। तो ये चार्ट फिलहाल अभी गोदरेज सीपी का मैंने लिया है। इसमें मैंने 3-4 दिन पहले ये नेगेटिव डाइवर्जेंस नोटिफाई किया था। मार्केट इतना अच्छा खासा चल रहा है। ये पर्टिकुलर काउंटर एवरेजेस भी प्लॉट है। आई होप अब तक आपको समझ में आ रहेगा। मैंने 3 एवरेजेस डाले हैं इसमें, 50, 100 एंड 200 डीए में। आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर काउंटर 900-920 लेवल के काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जो कि 200 डीए में भी है, 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो वो एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। एंड अगर आप RSI देखोगे नीचे में तो मैंने रेड लाइन से मैंने टिक किया है। जो मेरा सेकंड पॉइंट है वो मेरा प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं कर रहा है RSI, विच गिव्स मी कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में अभी इतना स्ट्रेंथ नहीं है। प्लस ये मेरा ओवरबॉट जोन में भी गया है। अगर RSI में आप डॉटेड लाइन देखोगे, अपसाइड की जो डॉटेड लाइन है वो मेरा 70 लेवल से, एंड उसके ऊपर जाके RSI
नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखा रहा है, तो विच इज नोन एज अ नेगेटिव डाइवर्जेंस, एंड वो ओवरबॉट जोन में। इट मीन्स अभी इसमें बाइंग काफी हो चुकी है, प्रोबेबली हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है, या हम लोग बोल सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है, क्योंकि ये पर्टिकुलर काउंटर ने ऑलमोस्ट 580 या 600 से 900 के लेवल तक हम लोग ने जाते हुए देखा है। तो ओवरबॉट जोन में भी था ये पर्टिकुलर काउंटर। देन अगेन आरएसआई ने डाइवर्जेंस भी दिखाया है नेगेटिव। ये टू मेन कॉशियस साइन है। प्लस अलोंग विथ एवरेजेस आप देखोगे तो भी 200 दिन कम मूविंग एवरेज का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ले रहा है। तो यानी जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, एवरेजेस भी, आरएसआई भी, डाइवर्जेंस भी, ये तीनों ये स्टॉक में फिट हो गए, और ये सब इंडिकेट कर रहा है कि ये फिलहाल नेगेटिव है, इसमें ज्यादा हमें बाइंग देखने नहीं मिलेगी, ये सेलिंग में जा सकता है। ये पर्टिकुलर स्टॉक के प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिलेगी। तो करंट लेवल पे फ्रेश बाय कॉल इनिशिएट नहीं कर सकते हैं हम, अनलेस एंड अनटिल ये 200 दिन मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट नहीं देता है, तब तक कॉशियस व्यू रहना चाहिए। जैसे ही ये जो मैंने प्राइस के लिए मैंने ट्रेंड लाइन प्लॉट की है, विच कम्स टू एट अराउंड 830 के आसपास, जब भी ये 830 लेवल ब्रेक करेगा नीचे के साइड, you guys can definitely initiate a short position, ये पर्टिकुलर स्टॉक पे आप शॉर्ट जा सकते हो। फिर हमें देखने मिलेगी कि ये काउंटर ऑलमोस्ट जो प्रीवियस सपोर्ट्स लेवल है, जो कि एट अराउंड 770 780 के आसपास आप देखोगे, वहां पे सपोर्ट बिल्डअप हुआ है, तो वहां तक हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है, या कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। तो फिलहाल ये पर्टिकुलर चार्ट नेगेटिव डाइवर्जेंस हमें सिखाता है कि कैसे है, कैसे ट्रेंड लेना चाहिए। मैंने आपको कहा कैसे ट्रेंड ले सकते हो आप ये पर्टिकुलर चार्ट को देख के। तो हम लोग ने अभी तक आरएसआई देखा है, ये पर्टिकुलर स्टॉक में हम सब स्टडीज मैंने इंक्लूड की है, एवरेजेस भी इंक्लूड किए, आरएसआई भी इंक्लूड की है, अलोंग विथ माय डाइवर्जेंस भी। तो ये तीनों स्टडी बोलो या इंडिकेशन बोलो, फिलहाल तो कॉशियस व्यू दे रहे हैं, तो इसमें कोई लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप नहीं करनी चाहिए, अनलेस एंड अनटिल ये 900 के लेवल के ब्रेकआउट नहीं देता है, जो कि 200 मूविंग एवरेज के आसपास है। तो वो अगर ब्रेकआउट देता है तो ही हम लोग बाय कॉल लेंगे, तब तक हम नहीं लेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड पॉजिटिव डाइवर्जेंस एंड नेगेटिव डाइवर्जेंस। मैं नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, अब तक मैंने आपको बताया पॉजिटिव डाइवर्जन क्या होता है, नेगेटिव डाइवर्जेंस क्या होता है, एवरेजेस है, कैसे प्ले करना चाहिए, कैसे स्टॉप लॉस या टारगेट फाइंड आउट करना चाहिए एवरेजेस के साथ। इस आई होप ये मेरा इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन टॉपिक था, सिंपल लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जैसे आपके डिमांड्स थे नॉर्मली कि ये इंपॉर्टेंट स्टडीज है जो कि आप अप्लाई करके आप अपने ट्रेड खुद फाइंड आउट भी कर सकते हो, इसके लिए डेली प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है। जितना इजी लगता है एंड ऑफ द डे चार्ट पे देखना, उतना इजी नहीं होता है लाइव चार्ट्स पे। तो मैं कहूँगी जितना प्रैक्टिस करोगे ऑन इंट्राडे चार्ट्स पे भी, तो आपको डेफिनेटली काफी अच्छे ट्रेड्स निकलते हुए नजर आएंगे। अब मैं जो मैंने आज सिखाया है, एवरेजेस बोलो या आरएसआई बोलो, मैंने सेम निफ्टी पे प्लॉट किया है, एंड एक मैं निफ्टी का जस्ट आपको आउटलुक देना चाहूंगी, क्योंकि नॉर्मली सबको क्यूरियोसिटी होती है कि मार्केट में क्या चल रहा है, या अभी आपको मार्केट क्या लग रहा है। बीइंग एन एनालिस्ट हमको सब लोग फोन करके पूछते रहते हैं, मैडम मार्केट का व्यू क्या है, काफी वोलेटाइल है मार्केट, टारगेट्स क्या लग रहा है, या सपोर्ट क्या है नीचे। तो आज मैंने जितने भी आपको स्टडी सिखाई है या इंडिकेटर सिखाए, वो पूरे मैंने निफ्टी में डाले हैं, एंड उसके हिसाब से मैं आपको व्यू बिल्डअप करके देती हूँ। अगर आप इस ये चार्ट में देखोगे तो आरएसआई भी मैंने प्लॉट किया है। आरएसआई में मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, जो कि बता रहा है कि पॉजिटिव है, आरएसआई कंटिन्यूअसली हाई बनाते जा रहा है, प्राइस भी हाई बनाते जा रहा है। तीन एवरेजेस मैंने डाले हैं, 50, 100 एंड 200 मूविंग एवरेज। फिलहाल तो निफ्टी 150 एंड 100 टीएमए के ऊपर चल रही है, एंड जो मेरी सबसे ऊपर प्राइस के ऊपर एक लाइन है, जो लेवेंडर कलर में लाइन है, वो है 200 डीएमए की लाइन है, जो कि एट अराउंड वहां पे हम देखेंगे प्रीवियसली भी 10,550 लेवल्स के आसपास, वहां तब एवरेज वहां पे था, उसके आजू बाजू के लेवल्स पे था। तो वहां पे एक रेजिस्टेंस ले रही थी निफ्टी, वहां से हम लोग ने वापिस सेलिंग प्रेशर दिखाई दिया, एंड वापस निफ्टी ने एक 100 डीएमए टेस्ट किया, वहां से वापस बाउंस बैक लगा है। तो फिलहाल तो अभी मेरा निफ्टी 100 डीएमए के ऊपर प्लेस्ड है, विच इज अ वेरी गुड साइन। 50 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर प्लेस्ड है, विच इज ऑल्सो पॉजिटिव साइन। आरएसआई मेरा कंटिन्यूस हाई टॉप एंड हायर बॉटम बनाते जा रहा है, यानी कंटिन्यूस अपसाइड जा रहा है, विच इज ऑल्सो पॉजिटिव इंडिकेशन। तो ओवरऑल व्यू
एज लॉन्ग एवरेज के हिसाब से और आरएसए के हिसाब से पॉजिटिव है। अगर मेरा 100 डे मूविंग एवरेज जो आप देखोगे, एक रेड लाइन दिखाई देगी आपको, वो के अराउंड 10,000 के आसपास आ रहा है। तो इसके लिए हम कह रहे थे कि 10,000 एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है निफ्टी पे, विच इज ऑल्सो नोन एज अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट, एंड 100 डे में भी है। तो जब तक 10,000 है, सस्टेन है निफ्टी के ऊपर, निफ्टी 10,000 के ऊपर सस्टेन है, तब तक हम एक पॉजिटिव बायस रख सकते हैं, या कोई भी लॉन्ग पोजीशन से वो होल्ड कर सकते हैं। एंड अपसाइड टारगेट अभी फिलहाल आता है 10,800, 11,000 के लेवल्स के आसपास आता है, जो कि मेरा 200 डे मूविंग एवरेज है। तो फिलहाल तो निफ्टी एवरेज और आरएसए के हिसाब से काफी अच्छी प्लॉटेड है, अच्छी प्लेस्ड है, पॉजिटिव है, अनलेस एंड अनटिल 10,000 के ऊपर ट्रेड हो गए। जैसे ही 10,000 अगर ये ब्रेक करता है एवरेज नीचे में, जो कि 100 डे मूविंग एवरेज है, तो हमें सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है, विच माइट टेक अ निफ्टी टुवर्ड्स 9700, 9500, जो कि आपको ग्रीन लाइन दिखाई देगी प्राइस चार्ट के ऊपर, जो 50 डेज मूविंग एवरेज है। तो वहां तक है। तो मेरी राय यही होगी कि निफ्टी में व्यू अभी पॉजिटिव है, अब डरने की कोई बात नहीं है। डेफिनेटली हमें ऊपर लेवल पे सेलिंग प्रेशर देखने मिलता है। तो जब भी निफ्टी 11,000 या 10, अभी तो करंट लेवल पे 10,550 स्ट्रॉन्ग हर्डल है। वो हर्डल भी क्यों है, मैं आपको सेकंड स्लाइड में बताना चाहूंगी, क्योंकि आपका क्वेश्चन यही होगा कि 200 डे मूविंग एवरेज तो 11,000 के ऊपर है मैडम, तो आप 10,550 क्यों बोल रहे हो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल। बट सिर्फ एवरेजेस हम लोग कंसिडर नहीं करते, उसके अलावा हमें दूसरे स्टडीज भी देखने पड़ते हैं। तो उसके हिसाब से पहले 10,550 एक इमीडिएट हर्डल है, अगर वो क्रॉस करता है तो डेफिनेटली 11,000 के ऊपर भी हमें निफ्टी जाते हुए दिखेगी। तब आपको 10,000 विल एक्ट एज अ इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल। तो ये चार्ट कहता है कि व्यू फिलहाल साइडवेज टू पॉजिटिव है जब तक 10,000 होल्ड है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, अभी ये स्टॉक में ये निफ्टी का ही चार्ट है। इसमें मैंने डाला है रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट क्या होता है, अगर मैंने रिट्रेसमेंट ड्रॉ की है 12,000, 12,000 से लेके 9,500 तक ऑलमोस्ट, ओके। वहां तक जो हम लोग ने लो किया था, निफ्टी ने सर्किट लगाई थी 7,500 के आसपास तक, वहां तक की ये रिट्रेसमेंट लेवल है। तो जो रिट्रेसमेंट लेवल मैंने ड्रॉ किए हैं, वहां से हमें देखने मिलता है 61.8, विच इज नोन एज अ गोल्डन रेशियो ऑफ रिट्रेसमेंट। फिबोनाची नंबर है। इसके ऊपर मैं एक डिफरेंट सेशन लूंगी कि ये नंबर क्यों इम्पोर्टेंट कहलाता है, या ये कैसे ड्रॉ करना चाहिए, कैसे प्लॉट करना चाहिए। ये इसके लिए मैं डिफरेंट सेशन हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। बट मैं बताना चाहती हूँ ये पर्टिकुलर स्लाइड से कि 10,550 हम लोग इम्पोर्टेंट क्यों बोल रहे हैं। जो भी मॉर्निंग कॉल्स आते हैं या जब भी हम लोग के कॉन्फ्रेंस कॉल आता है, हम लोग कॉशियस व्यू दे रहे हैं 10,550 के आसपास जाके हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। वो क्यों? बिकॉज ये रिट्रेसमेंट जो मैंने ड्रॉ की है 61.8%, आप अगर देखोगे तो 10,550 के आसपास है। तो 10,550 61.8% है, विच इज नोन एज अ गोल्डन रेशियो। ये जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक निफ्टी साइडवेज ही रहेगी या एक रेंज बाउंड में रहेगी। 10,550 के 500 पॉइंट में ही खेल रही निफ्टी। जिस दिन या जो वीक में ये पॉजिटिव क्लोजिंग रखेगा 10,550 के ऊपर, तो डेफिनेटली हमें नेक्स्ट लेवल टच करने मिल सकता है रिट्रेसमेंट के हिसाब से, विच कम्स टू एट अराउंड 11,300, जो कि 78.6% है। इसके लिए मैं कह रही हूँ जब तक 550 ब्रेक नहीं करता है तब तक ज्यादा कोई बुलिश या बाइंग हमें देखने नहीं मिलेगी। बट डेफिनेटली 10,000 एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है। जब तक वो होल्ड है एवरेज के हिसाब से, आप कोई डरने की बात नहीं है। आप अपनी पोजीशंस रख सकते हो एज लॉन्ग एज निफ्टी 10,000 होल्ड है। एंड ऊपर में इनिशियल 550 का एक टारगेट लेवल है, अगर वो पार कर जाता है तो 11,000, 11,300 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स है। तो ये फिलहाल मेरा व्यू है निफ्टी पे। मार्केट के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि फिलहाल तो मार्केट काफी अच्छा है। स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम हम ज्यादा अच्छे देखने मिलते हैं हमें रादर देन इंडेक्सेस पे। अगर हम कहेंगे तो काफी अच्छे मिड कैप्स काउंटर्स में भी हमें काफी अच्छी बाइंग देखने मिल रहे हैं। तो ये मार्केट में भले ही वोलेटिलिटी काफी हो, बट देर आर द फ्यू क्वालिटी स्टॉक्स, उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो स्टॉक लॉसेस से। निर्मल बंग जो भी कॉल दे रही है, आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप वो इस उसमें पोजीशंस लीजिएगा। डेफिनेटली आपको अच्छे खासे मुनाफे आपके अकाउंट में मिल जाएंगे आपको।
तो ओवरऑल मेरा प्रेजेंटेशन यही मैं खत्म करना चाहूंगी। आज जैसे मैंने कहा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं, आरएस एंड एवरेजेस। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। बेसिक या सिंपल लेमैन लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ज्यादा कोई टेक्निकल टर्म्स यूज नहीं किए हैं। तो नेक्स्ट टाइम दूसरे सेशन में हम जब भी मिलेंगे, डेफिनेटली आई विल कम अप विद द डिफरेंट स्टडीज, या फिर मैं टूल्स लेके आऊंगी, ट्रेंड लाइन या चैनल्स कैसे ड्रॉ करते हैं, वो भी ट्रेडिंग या बाइंग कॉल के लिए कैसे हम यूज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। बट ये बेसिक सेशन था, आपके डिमांड आपका इतना था कि टेक्निकल्स पे आपको बेसिक्स चाहिए, तो आज मैंने आरएसआई एवरेजेस पे किया है। आई होप आपको अच्छा लगे हो ये सेशन। प्रैक्टिस करते रहिएगा चार्ट्स पे। अगर कोई भी डाउट हो, डेफिनेटली यू गाइस कैन पिंग अस ऑन आवर नंबर्स, और या आप मेल कर सकते हो, हम डेफिनेटली आपके क्वेरी सॉल्व कर पाएंगे। Thank you so much, ma'am, for the session, and thank you everyone for joining.